पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों पर। सदर आसिफ जरदारी का दौरा चीन। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में चीनी वजीर आजम ली चांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। मुलाकात में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। पायदार और गहरी ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की के लिए CPEC मनसूबा बहुत अहमियत का हामिल है। चीनी कंपनी पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लगाएगी। ठट्ठा सीमेंट और चीनी कंपनी के दरमियान MOU पर दस्तखत। दहशतगर्द हमले पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुतासर नहीं कर सकते। हम पहले चीन के इत्तेहादी हैं, फिर किसी और के। सदर ममलकत आसिफ जरदारी की चीनी हम मनसब को यकीन दहानी। कहा, चीन और हमारी सरहद एक है, बाकी सब 12,000 मील 14,000 मील 16,000 मील दूर हैं। लिहाजा ये कहना पड़ोसी से ज़्यादा हमारे करीब कोई और है, ये गलत होगा। सदर आसिफ जरदारी की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। पाकिस्तान में चीनियों की सिक्योरिटी, CPEC मनसूबों और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सदर ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लोहे की तरह मजबूत है। दोनों इलाके में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। अजीम अवामी हौल आमद पर आसिफ जरदारी का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। गजा पर कब्जे का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा भी बरहम। ट्रंप को सख्त वार्निंग दे दी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की तौसीक़ करते हैं। गजा तनाज़े के हल की तलाश में हमें मसाइल बदतर नहीं करने चाहिए। नस्ल कुशी से गुरेज किया जाए। बैनुल-अक़वामी कानून पर कायम रहना ज़रूरी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गजा पर सदर ट्रंप के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, ट्रंप का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा इलाके से फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करना जंगी जुर्म है। ईरान और UAE की तरफ से भी ट्रंप के मंसूबे की मुखालफत। चीन, फ्रांस, रूस और बरतानिया ने भी मंसूबा मुस्तरद कर दिया। 2 रियासती हल पर जोर। जर्मनी, तुर्की, उर्दन और दीगर ममालिक की तरफ से भी फ़लस्तीनियों की बेदखली की मुखालफत। सदर ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीका को वजाहतें देना पड़ गईं। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, ट्रंप ने गजा की तामीर-ए-नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की थी। गजा की तामीर-ए-नौ के दौरान वहाँ के लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत पेश आएगी। सदर ट्रंप की पेशकश मुनफरिद है, इस पर सोचना चाहिए। तर्जमान व्हाइट हाउस की भी वजाहत। कहा, सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं। ट्रंप फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली चाहते हैं। सदर खित्ते में इस्तेहकाम के लिए गजा की तामीर-ए-नौ में अमरीका की शमूलियत ज़रूरी समझते हैं। डंपर हादसात पर गवर्नर सिंध का शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे-अमल देने का मुतालबा। कामरान तसूरी ने कहा कि कातिल डंपरों को लगाम ना दी तो इंतहाई एक कदम पर मजबूर होगा। सिर्फ कराची में डंपर्स के कुचलने के इस कदर वाक़यात क्यों हैं? हादसे के बाद ड्राइवर्स का फरार होना सवालिया निशान है। जिस कंपनी का डंपर हो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत करने का ऐलान। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा मुकर्रर। प्रिंस रहीम आगा खान पंजम इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम होंगे। ऐलान इमाम की फैमिली और जमात के सीनियर मेंबर्स के सामने लिस्बन में किया गया। 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान गुज़श्ता रोज़ लिस्बन में इंतकाल कर गए। उम्र 88 साल थी। नमाज जनाजा लिस्बन में अदा की जाएगी। तदफीन की तारीख, वक्त और मकाम का ऐलान बाद में होगा। तजहीज़ व तकफीन में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। GB हुकूमत का 3 रोज़ा सोग। आज आम तातील का ऐलान। इस्माइली कम्युनिटी के नए इमाम प्रिंस रहीम आगा खान 1971 में जनेवा में पैदा हुए। प्रिंस रहीम कई बरसों से आगा खान फाउंडेशन के साथ मुंसलिक हैं। गुज़श्ता साल दौरे पाकिस्तान में उन्हें निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाजा गया। अमरीका में तालीम हासिल की। ग्रेजुएशन ब्राउन यूनिवर्सिटी रोड आइलैंड से की। इस वक्त वो आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क में माहौल और मौसमियाती कमेटी के सरबराह हैं। प्रिंस रहीम आगा खान 2 बेटों के वालिद हैं।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार कहा। पाकिस्तान एक अजीम दोस्त से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा उनकी लाजवाल मीरास नस्लों को मुतासर करती रहेगी। नवाज शरीफ ने कहा प्रिंस करीम आगा खान की वफ़ात हम सबका ज़ाती नुकसान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हमेशा उन्होंने पसमानदा इलाकों की तरक्की को तरजीह दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा प्रिंस करीम आगा खान की समाजी शोबों के लिए खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का मरहूम की खिदमत को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान गवादर KP का भी इज़हार अफसोस। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट बराए जनूबी एशिया का ताज़ियती पोस्ट। कहा प्रिंस करीम आगा खान चहारम के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। ये इस्माइली बरादरी और दुनिया भर के दीगर अफराद और शराकतदारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए तालीम, सेहत और तरक्की के लिए उनकी शफ़क़त और शराकत का एहतराम करते हैं। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने कहा अपने करीबी दोस्त के इंतकाल पर दुखी हूँ। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि एक इंतहाई मुखलिस और सच्चे दोस्त को खो दिया। वज़ीर दाखिला ने चीनी सदर को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ आगाह किया। इशाइये के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शी जिनपिंग से गुफ्तगू। चीनी सदर को दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम से भी आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तफ़ाक़। PTI का फरवरी में एहतजाज पाकिस्तान को शर्मिंदा करने के लिए है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा 8 फरवरी को लाहौर में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच। PTI ने जलसे की इजाज़त मांग ली। 19 फरवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल। उस रोज़ पाकिस्तान का चैम्पियंस ट्रॉफी में पहला मैच है। ये पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच छीनने की वतन दुश्मन कोशिश है। अपने सियासी मफादात के लिए बानी PTI इतना गिर सकते हैं शायद उनके सपोर्टर्स सोच भी नहीं सकते। हम जनाजे उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। हमने अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है। स्टेट टू स्टेट बात हो तो बेहतर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहली तरजीह अमन व अमान है। हर एक के पास जाने को तैयार हूँ। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइड लाइन किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दौरा अमरीका। बिलावल भुट्टो की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाश्ते की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमरीकी सदर की जानिब से वाशिंगटन में दिए नाश्ते में शरीक हुए। PTI की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने DC को दरख्वास्त पर आज ही फैसला करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने औरत मार्च की इजाज़त दे दी। अदालत ने दरख्वास्त फिर निपटा दी। पीके एक्ट का लदम करार देने की दरख्वास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस फारूक हैदर ने फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। नया कज़ाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज की मेज़बानी के लिए तैयार। लाहौर के तारीखी कज़ाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल। कल वज़ीर आज़म यहाँ शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। लेज़र लाइट शो भी प्रोग्राम का हिस्सा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किट की रोनुमाई भी शेड्यूल। 100 दिन के रिकॉर्ड मुद्दत में प्रोजेक्ट की तकमील ने सबको हैरान कर दिया। 3 मुल्की सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कुछ देर में होगी। दोनों कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सीरीज का पहला मैच हफ्ते को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में शायकीन की गैर मामूली दिलचस्पी। ICC का मजीद टिकट फरोख्त के लिए जारी कर दिए। 4 मैचेस के टिकट तीसरे मरहले में आज से दस्तयाब होंगे। पाक, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैचेस के 2000 इजाफी टिकट फरोख्त किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ दूसरे सेमीफाइनल के 5,000 टिकट भी दस्तयाब।
टिकट ऑनलाइन और कोरियर सेंटर दोनों जगह से मिलेंगे। मेगा इवेंट के लिए मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान हो गया। पाकिस्तान के एहसन रजा भी अंपायर्स पैनल में शामिल। उधर चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर जारी। आज पेशावर यूनिवर्सिटी एकेडमिक ब्लॉक में नुमाइश होगी। ट्रॉफी को अरबाब न्यू स्टेडियम में भी ले जाया जाएगा। सदर ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स को खवातीन स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से रोक दिया। अमरीकी सदर ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रांसजेंडर्स को खवातीन के लॉकर रोज इस्तेमाल करने वाले तालीमी इदारों को फंड नहीं दिए जाएंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि अब इंतजामिया मर्दों को खवातीन खिलाड़ियों को मारते नहीं देखेगी। अमेरिका में बर्ड फ्लू वायरस की नई किस्म फैल गई। नेवादा में वायरस से कई गायें बीमार हो गईं। बर्ड फ्लू वायरस परिंदों से गायों में मुंतकिल हुआ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की T20 सीरीज अमेरिका में शेड्यूल। जुलाई में 3 T20 मैचेस की मेज़बानी फ्लोरिडा करेगा। ये मैचेस 31 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को होंगे। 3 वनडे मैचेस की सीरीज ट्रिनिडाद में होगी। मैच 8, 10 और 12 अगस्त को खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर मार्कस स्टोनिस ने वनडे क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। एक रोज़ा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया को अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड में मुतबादिल तलाश करना होगा।